Good morning student, welcome to my channel Explore Chemistry. I am Hemant, your chemistry teacher. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कार्बनेट्स कंपाउंड के टॉपिक अपना होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इससे पहले आपको हैप्पी जन्माष्टमी। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो आपका रहेगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। होमो एटॉमिक के अंदर ही आपके होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जो कि पिछली क्लास मैंने आपको कह भी दिया था कि नेक्स्ट क्लास में अपन ये पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिख दो आप, होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखिए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखो, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेडिंग लिखी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है। देखिए पहले इसको पकड़ते हैं, होमो का मीन्स क्या होता है, होमोजीनस। आपने 9th क्लास में मैटर पढ़ रखा है, मैटर का टाइप्स पढ़ रखे हैं, होमोजीनस मिक्सर और हेट्रोजीनस मिक्सर। होमो का मीन्स क्या होता है, सेम। वो मिक्सर जिसके अंदर यूनिफॉर्म क्या हो, कंपोजिशन हो, उसको क्या बोलते थे, होमोजीनस। और वो मिक्सर जिसके अंदर जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होती थी, उसको क्या बोलते थे, हेट्रोजीनस मिक्सर। मतलब ये वर्ड जो आपने सुन रखे हैं होमो और हेट्रो। तो होमो का मीन्स होता है सेम। एटम, दूसरा वर्ड आपका एटम्स, मतलब यहाँ पे सेम क्या होंगे, एटम होंगे। तो सेम एटम से जो मिल के बनेगा मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोल देंगे। तो दोज मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिमिलर एटम्स। सिमिलर एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल आपका बनता है उसको क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो इसकी मैं अगर डेफिनेशन लिखना चाहूँ बेटा तो क्या लिख सकता हूँ कि दोज molecules which are formed by sharing of electrons in between same atoms known as homo atomic molecules। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और हेट्रो की डेफिनेशन आप साथ साथ लिखते जाना। हेट्रो में क्या हो जाएगा बेटा, हेट्रो का मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। हेट्रो का मीन्स डिफरेंट होगा कि जैसे हेट्रोजीनस मिक्सर थे, वो मिक्सर जिसके अंदर कंपोजिशन क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो हेट्रो का मीन्स होता है डिफरेंट। तो डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी कि दोज मॉलिक्यूल्स विच आर मेड या फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन, सेम की जगह क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की आपने डेफिनेशन लिख दी। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूँ, तो एक बार फटाफट एक बार इसको उतारो। चलिए, उतार लिया। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं पकड़ता हूँ H2 हाइड्रोजन गैस आपके, इसमें आपके पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम है और दूसरा हाइड्रोजन। ये एटम है, ये एटम है, दोनों एटम क्या हैं, सेम है। तो दोनों एटम क्या हो, सेम हो, तो उसको बोलते हैं होमो। और दो हैं तो उसके लिए यूज होते हैं होमो डायटोमिक। तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों पास में आने के कारण यहाँ पे इन्होंने क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। और शेयरिंग के कारण इन्होंने क्या कर लिया, अपना डेप्लेट अपना कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे इसने डेप्लेट को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। डेप्लेट और ऑक्टेट मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ बेटा। ठीक है, नहीं देखी तो इसको आप नीचे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूँगा इसका लिंक। तो ये आपने डेप्लेट कंप्लीट कर लिया, इसने भी डेप्लेट कंप्लीट कर लिया, तो ये क्या बन गया, आपका बॉन्ड बन गया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये अपन ने पिछले क्लास में पढ़ा बेटा
दोनों आपके क्या हैं, सेम एटम है, 2 एटम है, मॉलिक्यूल्स आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, H2 आपका क्या है, मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पे ये जो आपका मॉलिक्यूल्स है ये क्या है आपका एग्जांपल, ये आपका होमो, 2 एटम यूज हो रहे तो होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हाँ या ना, इतनी बात समझ में आ गई। बस तो आगे चलते हैं। फिर देखिए एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, क्लोरीन गैस का। ठीक है, क्लोरीन के पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है सर, बिल्कुल। तो 7 है तो आपके पास, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अब ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया इसने। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया। इसी तरह से ये क्लोरीन भी क्या करेगा, शेयर कर लेगा, और ये अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। इसने भी अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बस यहाँ पे इसके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे भी क्या है, देखिए 2 एटम क्या है आपके सेम है, और दोनों के लिए सेम हो गए, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे अपन, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं अपन यहाँ पे होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के। जैसे O2 है, ठीक है, O2 है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। तो 6 में दिखा रहा हूँ, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे, और ये दूसरा ऑक्सीजन आपका, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। देखिए इसके पास पहले कितने थे, 6 थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस, 2 इलेक्ट्रॉन और इसने शेयर कर लिए तो 8 हो गए। इसी तरह से ये ऑक्सीजन है, इसने भी क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, तो इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और इसने भी अपना क्या करा, ऑक्टेट को कंप्लीट किया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यही बना। एक बॉन्ड जो बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग हो रही है, तो दो इलेक्ट्रॉन जो है उसके कारण एक बॉन्ड बनता है। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो एक बॉन्ड बना। अगर 2 बॉन्ड बनाने तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 4 की होगी। देखिए बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो 2 बॉन्ड बन गए आपके। ये भी आपका क्या है, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। इतनी बात समझ में आ गई, तुम आगे चलो। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये आप खुद करना है। एक एग्जांपल आप खुद करोगे होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का, N2 का। ठीक है, खुद करना आपको। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देखता हूँ किसके, हेट्रो यहाँ पे एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, सपोज कीजिए पहले हेट्रो मतलब डिफरेंट होगा, मतलब एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट होनी चाहिए तो कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ पहले मैं। एग्जांपल जैसे HCl है आपका, हाँ या ना, बिल्कुल है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ H2S है। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे NaCl है। तो इस तरह से आपकी ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह से H2O है, NH3 है, ये आपके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे बात करनी है, अगर 2 एटम लूँगा तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहूँगा, हेट्रो डाई एटॉमिक। डाई क्यों बोला, 2 एटम ले रहे हैं। अगर 3 एटम ले लूँगा, देखिए 2 हाइड्रोजन इसके हैं और 1 सल्फर है, तो कितने एटम हुए, 3 हुए। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलूँगा, देखिए इसको, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। हाँ या ना, क्योंकि एटम्स कितने बेटा, 2 हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है। जबकि ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हेट्रो ट्राई का हो जाएगा, 3 एटम है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक। यहाँ पे कितना होगा आपका, बोलिए, यहाँ पे कितना होगा आपका, तो यहाँ पे आपका
दो ही हैं एटम, तो यहाँ पे दो एटम्स आपके क्या होगा, ये आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और ये आपका ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल और ये आपका टेट्रा, चार हैं, तो चार के लिए क्या यूज़ करते हैं, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे HCl का आपका एग्जांपल है, तो HCl को कैसे समझाओगे, देखिए हाइड्रोजन है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। ठीक है, तो ये 7 हो गए, 7 हो गए आपके, 2 2 दिन 4 2 दिन 6 और एक 7, ये शेयरिंग करेगा और ये शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन ने क्या किया, डेप्लेट कंप्लीट किया, क्लोरीन ने अपना क्या किया, ऑक्टेट कंप्लीट किया, तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, इसके बीच में बॉन्ड बन गया। ये किसका एग्जांपल है, हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, कर दोगे इतनी बात, उतारो फटाफट एक बार और, जल्दी करो बेटा। चलिए, ठीक है, तो अगर आपको सिंपल सी डेफिनेशन कह दे कि आप ये बताइए कि होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या होगी, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या होगी, बोलिए भी, क्या हो जाएगी कि वो मॉलिक्यूल्स जो सेम, होमो मतलब सेम है, जो आपके किससे बने, आपके सेम एटम से बने, दो एटम से बने आपके, उनके बीच में शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन की, ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि दोज मॉलिक्यूल्स which are formed by sharing of electrons between two, क्योंकि टू है, डाई है ना, between two similar atoms known as homo diatomic molecules. एग्जाम्पल क्या देंगे आपके, H2O2 एंड, फटाफट डेफिनेशन लिख दो। लिख दी। हेट्रो डायटोमिक की क्या हो जाएगी, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, दोज मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू, सिमिलर की जगह क्या जाएगा, डिसिमिलर हो जाएगा, मतलब डिसिमिलर बोल दो या इसी को डिफरेंट बोल दो, इसी को क्या बोल दो बेटा, डिफरेंट। एग्जाम्पल में आपका HCl हो गया, HF हो गया, HBr हो गया, ये आपके पास एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, ये तो बात होगी बेटा आपकी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसी में अपन ने देखा होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक था आपका, आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड ही था आपका, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की मतलब क्या होता है, शेयरिंग होता है आपका। और यहाँ पे अब जो मॉलिक्यूल्स अपन पढ़ रहे हैं वो कौन से पढ़ रहे हैं, कोवलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे। तो अब हेडिंग लिखो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे हेडिंग लिखो बेटा, कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, देखिए वे कंपाउंड जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन तो ये होगी आपकी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन अगर लिखूँ इसकी तो क्या होगी कि यहाँ पे दोज कंपाउंड, डेफिनेशन लिखो पहले तो, दोज कंपाउंड्स
which are formed by या ऐसे करो, those compounds in which covalent bonds are present in between two or more atoms known as कोवलेंट कंपाउंड्स। उनको क्या बोलेंगे? कोवलेंट कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, कि वे कंपाउंड जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाए जाएं दो या दो से अधिक एटम के बीच में, उनको क्या बोलेंगे? कोवलेंट कंपाउंड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया, CH4 है, NH3 है, H2O है, ठीक है, H2S है। ये कुछ एग्जांपल आपके जो कि कोवलेंट कंपाउंड के एग्जांपल है। ठीक है, तो कोवलेंट कंपाउंड्स बेसिकली आपके क्या होते हैं? जो वे कंपाउंड जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड हो उनको क्या बोलेंगे? कोवलेंट कंपाउंड। अगर आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिखे तो क्या होंगे आपकी? वे कंपाउंड जिनके अंदर आपके क्या हो? आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनको क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल कौन से होते हैं बेटा? NaCl होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, ठीक है, इसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है आपका। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपके किसके हैं? आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल है, आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल है। ठीक है, नोट करके या स्टार करके या KKB करके लिख सकते हो। KKB बोले तो काम की बात, ठीक है ना। इनका स्ट्रक्चर लिखना चाहो तो बिल्कुल आराम से लिख सकते हो। CH4, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 4 बिल्कुल हैं, तो 4 हो गए आपके। हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। प्रैक्टिस के लिए आप आराम से इसको करते रहो, मैं एक बता देता हूँ। इसी तरह से ये हाइड्रोजन है। देखिए, अगर 2 एटम है तो अलग अलग एटम इलेक्ट्रॉन दिखा दिया करो, एक को डॉट से दिखा दिया करो, एक बार क्रॉस से दिखा दिया करो, ताकि कन्फ्यूज़न हो। यहाँ पे डैप्लेट कंप्लीट कर लिया, इसने भी डैप्लेट कंप्लीट कर लिया, इसने भी डैप्लेट कंप्लीट कर लिया, इसने भी डैप्लेट कंप्लीट कर लिया, और ये कार्बन ने अपना क्या कर लिया? ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ये जो बॉन्ड बनेंगे कैसे बनेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। आ रही बात समझ बेटा? हाँ या ना? एक और बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक बार उतार दो फटाफट, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए। उतार दिया? ठीक है, देखिए ये आपका NCERT पेज पे 60 पेज पे आपका ये चल रहा है। अगर किसी बच्चे को ये पूछना हो सर ये कौन सा पेज पे चल रहा है, ये 60 पेज पे ही चल रहे हैं आपके। N2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल आपके। उसके बाद आपके यहाँ पे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन। चलिए, मैं क्या कह रहा था यहाँ पे, जैसे NH3 का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है? 15 ग्रुप का। 15 ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5 है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगाने लगा दो भाई। ठीक है, हाइड्रोजन एक, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। प्रैक्टिस करते रहो इसको हायर क्लास में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोल दें, बस ये इसी को बोलते हैं, और कुछ नहीं होता। ये शेयरिंग होगी, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसने कर ली, तो ये नाइट्रोजन, इसने बॉन्ड बनाया इसके साथ और इसके साथ, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं बोलो? इसको बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर है। इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि क्लास में जब पढ़ाते वक्त बेटा लिखते वक्त तो रो में राउंड लगाते हैं, तो किसी बच्चे ने ये भी लिख रखा था इसको,
ठीक है, लव पेयर लिख रखा था, उसके माइंड में क्या चल रहा है आई डोंट नो, पर लव पेयर लिख रखा था, उसके माइंड में क्या चल रहा है आई डोंट नो। पर ध्यान रखना है LON है, ना कि LOV है। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, लोन पेयर। अब लोन पेयर की डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे भाई, व्हाट इज लोन पेयर? सिंपल सी डेफिनेशन है, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 थे, कितने यूज हो गए, 3 यूज हो गए, बिल्कुल 3 इसके क्या हो गए, यूज हो गए। अब यहाँ पे तो अब इसके पास 2 क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है आपके, लोन पेयर। लोन पेयर कौन से होते हैं, वे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर, लोन पेयर बोलते हैं उनको। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकता हूँ कि दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन which cannot participate in chemical bonding known as lone pair, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर बोलेंगे। वे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो जो आपके केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना करे, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, उनको लोन पेयर बोलते हैं। ऐसे जो छोटी छोटी डेफिनेशन होती है उनको स्टार करके या के भी करके आप कर दिया, या स्टार करके, या फिर नोट करके, कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो कि आपको थोड़ी थोड़ी पता भी होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ लोन पेयर का, ताकि आपको और भी क्लियर हो। जैसे O2 का अभी एग्जांपल लिया था, O2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। हाँ या ना, ठीक है। देखिए इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 थे, बिल्कुल। यहाँ पे यूज़ कितने करे इसने, 2 यूज़ करे, 2 एज इट इज़ पड़े। तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं भाई, हाउ मैनी लोन पेयर्स। इसको मैं फर्स्ट कर दूं, इसको फर्स्ट ऑक्सीजन कर दिया, इसको सेकंड ऑक्सीजन कर दिया, तो फर्स्ट ऑक्सीजन वाले के पास लोन पेयर कितने, 2। इसी तरह से लोन पेयर जो है सेकंड वाले के पास कितने हैं, 2। टोटल लोन पेयर कितने, 4, ठीक है। इस तरह से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे बेटा, इसमें केवल 2 ही क्या हुए, शेयरिंग हुए, 2 तो आपके एज इट इज़ रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बना लिए, इसके पास ये अभी भी क्या है, तो ये जो अभी भी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लोकलाइज्ड है, अकोमोडेट हैं इसके ऊपर, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं क्या, लोन पेयर। पेयर मतलब 2 का जोड़ा होगा। जैसे एक जोड़ी शूज़ है, एक जोड़ी जूते हैं, तो आपके जोड़ी का मतलब क्या होता है, 2 क्वांटिटी होती है। जैसे डजन है, डजन मतलब 12, तो 12 मतलब 1 डजन को बोलते हैं अपन। तो इसी तरह से पेयर मतलब आपका यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं कह दूँ 5 लोन पेयर है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, मैंने कहा लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं कह दूँ 5 लोन पेयर हैं, तो 5 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हाँ यार, ये छोटी छोटी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे काम आएंगे अपने, ठीक है। बात आगे होगी समझ में। कोवलेंट बॉन्ड एक एग्जांपल और देखना चाहो तो लोन पेयर का एक और देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक बार ये उतार लो फटाफट। चलिए तो यहाँ पे कोवलेंट जो कंपाउंड है आपका, एक एग्जांपल और देखो, जैसे N2 है, एक H2O है और एक NH3 है, ठीक है। लोन पेयर का और कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे आपके मतलब कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का ही एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। इसको चेंज करते हैं, N2 को इसकी जगह पे मैं लेता हूँ एक बार, इसको देखते हैं फिर बताते हैं आपको। जैसे आपका ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
कितने भाई, 6 हैं। ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसने क्या किया, शेयरिंग किया, इसने भी शेयरिंग किया, इस ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड बनाया और ये बॉन्ड बनाया, ये लोन, ये आपका लोन पेयर, ये लोन पेयर। तो हाउ मेनी लोन पेयर्स, कितने लोन पेयर हैं H2O मॉलिक्यूल में, 1 और 1 2। ऐसे मत गिनने बैठ जाना 1 2 3 और 4, 4 तो इलेक्ट्रॉन है। पेयर मतलब यहाँ पे पेयर 4 मतलब उसके आधे हो गए पेयर मतलब, तो यहाँ पे लोन पेयर मतलब 2 होंगे। जैसे NH3 बात करें, नाइट्रोजन है, कितने होते हैं बेटा इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये शेयरिंग ये शेयरिंग ये शेयरिंग, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। तो लोन पेयर कितने होंगे बेटा इसमें, कितने लोन पेयर हैं, 1 है बस, ठीक है। कर लोगे इस तरह से। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको बिल्कुल लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो नए व्यूअर हैं। थैंक यू।